हाय गाइस, और आज के वीडियो का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। देखिए, क्लास 12th की बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 10 में फाइनेंशियल मार्केट की डिटेल्ड जानकारी दी गई है और इस चैप्टर की शुरुआत हुई थी कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट के साथ। लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट को समझने से पहले हमें समझना होगा कि फाइनेंशियल मार्केट टर्म का क्या मतलब है। तो देखिए, फाइनेंशियल मार्केट टर्म को दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है, फाइनेंशियल एंड मार्केट। जहां बड़ी जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियल का मतलब हुआ हम किसी ना किसी रुपीस की बात कर रहे हैं या हम ऑर्गेनाइजेशन में यूज किए गए किसी ना किसी फंड की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट है तो हो सकता है कि हम किसी ना किसी फाइनेंशियल एसेट की बात कर रहे हैं या फिर हम किसी ना किसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। सो ये तो मतलब हुआ फाइनेंशियल का। अब मैं बात करूं मार्केट वाली टर्म की, तो मार्केट का मतलब हुआ एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस जहां पर बायर्स एंड सेलर्स मिलके किसी ना किसी चीज को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, जिसे कहा जाएगा एक्सचेंज। यानी कि इन टोटलिटी में बात करूं तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर आर एक्सचेंजिंग फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। और जब मैं बात करता हूं फाइनेंशियल मार्केट की, तो यहां बायर और सेलर की जगह दो टर्म को यूज किया जाता है। जहां एक तरफ हम यूज करते हैं सेवर और दूसरी तरफ हम टर्म यूज करेंगे इन्वेस्टर। जहां पर सेवर वो इंडिविजुअल है जो हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या इस मार्केट के अंदर एक्सेस सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं मनी की, और इन्वेस्टर वो इंडिविजुअल होते हैं जो हमें मनी की डिमांड को रिप्रेजेंट करने के लिए बताते हैं। यानी कि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर सेवर और इन्वेस्टर सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। जहां पर जो मनी होती है वो सेवर के पास से निकल के चली जाती है इन्वेस्टर के पास। इसी तरह से मनी का फ्लो सेवर से इन्वेस्टर की तरफ चला जाता है, और इसे ही यहां हमारे बिजनेस में कहा गया है एलोकेटिव फंक्शन। यानी कि फंड को इस तरह से एलोकेट किया जाएगा कि पैसा सेवर से निकल के इन्वेस्टर के पास चला जाए। यानी कि सेवर ने अपना पैसा अब इन्वेस्ट किया है किसी ना किसी इन्वेस्टर के पास, अपनी सप्लाई को पहुंचाया है इन्वेस्टर के डिमांड के पास। जब इस तरह से पैसे को पहुंचाया जाता है तो कोशिश की जाती है कि हमारी रिस्क कम हो, हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसमें हमारी कॉस्ट कम हो, और सबसे ज्यादा हमारे रिटर्न्स इंक्रीज होने चाहिए। इस तरह से एक अच्छे फाइनेंशियल मार्केट को समझा जा सकता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट के कॉन्सेप्ट की, तो इसे एक डायग्राम से देखा जा सकता है। तो देखिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं मेरी बात लेके चलता हूं कि किसी ना किसी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर मैं एक ऐसा सेवर हूं जो अपने फंड को इन्वेस्ट करना चाहता हूं। अब मैं जब अपने फंड को इन्वेस्ट करना चाहूंगा तो मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो ऐसा नॉर्मल इंडिविजुअल मैं अपने फंड्स को लेके जाऊंगा बैंक्स के पास, क्योंकि बैंक्स के थ्रू मैं पैसे को इन्वेस्ट कर सकता हूं और बैंक में भी मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता हूं। इसके अलावा दूसरा मॉडर्न जमाना ये हो चुका है कि मैं अपने पैसे को लेके जाऊं फाइनेंशियल मार्केट के पास, यानी कि किसी ना किसी एसेट के थ्रू मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहूंगा। सो एज अ सेवर मेरे पास दो ऑप्शन है इस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। अब जाहिर सी बात है, मैं अपने पैसे को बैंक में लेके जाऊंगा या फाइनेंशियल मार्केट में लेके जाऊंगा तो इस पैसे को फर्दर इन्वेस्ट किया जाएगा। तो बैंक इस पैसे को इन्वेस्ट करेगा किसी ना किसी बिग बिजनेस फर्म के पास, यानी कि रिलायंस के पास, टाटास के पास, अडानीज के पास। इस तरह से इस पैसे को बैंक्स के थ्रू भी बिग बिजनेस फर्म्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। और अगर मैंने अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट में लगाया तो फाइनेंशियल मार्केट से भी यह पैसा इन्हीं फर्म्स के पास पहुंचेगा इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिबेंचर और म्यूचुअल फंड्स। यानी कि मैंने अपने पैसे को बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट जैसे इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने पैसे को बिग बिजनेस फर्म्स के पास पहुंचा दिया है। अब यहां से अमाउंट लेके चलते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि मैंने अपना पैसा बैंक के पास जमा करवाया था 100 रुपए, और बैंक ने मुझे वादा किया है कि मुझे 106 रुपए मिल जाएंगे, तो मैंने अपने 100 रुपए बैंक को दिए और बैंक ने इन रिटर्न में मुझे वादा कर लिया है 106 रुपए देने का। यानी कि जो 6 रुपए मुझे मिल रहे थे वो मेरा रिटर्न है। ठीक उसी तरह से बैंक ने उन 100 रुपीज को इस बिग बिजनेस फर्म के पास इन्वेस्ट कर दिया है, और यहां इस बिग बिजनेस फर्म ने बैंक को उन 100 रुपए के बदले 110 रुपए देने का वादा कर लिया है। यानी कि इस बिग बिजनेस फर्म से बैंक को रिटर्न मिलेगा 110 रुपए का, जहां 4 रुपए अपना कमीशन बैंक रख लेगा और 6 रुपए मुझे प्रोवाइड करा देगा। इस तरह से अगर मैंने अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट किया तो मार्केट अपना कमीशन रख लेगा जो बिग बिजनेस फर्म से रिटर्न इन्हें मिले थे। इसी बात को सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मार्केट भी कहा जाता है। सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मार्केट भी कहा जाता है। उम्मीद करूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट और सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल मार्केट आपको समझ में आया। अगर ये वीडियो समझ में आई है लाइक करिए, इंफॉर्मेटिव लगती है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा।
फ्यूचर में किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा।